यहाँ पर राइट पे जाने से पहले आप लोगों के साथ एक छोटी सी एक कंपैरिजन शेयर करना चाहूँगा। बाकी डिटेल कंपैरिजन जो है ना वॉक अराउंड की, वो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखी है। अगर आप चाहें कि इन डेप्थ आप लोगों को हर एक डिफरेंस के बारे में जाननी है तो वो वीडियो आप लोग बिल्कुल चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आप लोगों को एक समरी बता देता हूँ कि चीज़ें आप लोगों को डिफरेंस दोनों में क्या क्या मिलेगी। सबसे पहला डिफरेंस तो है दोस्तों प्राइस में, क्योंकि N160 अगर आप लोग देख रहे हैं 1,72,000 से 78 के बीच में मिलेगी। और वहीं अगर आप लोग अपाचे देख रहे हैं डुअल चैनल ABS स्पेशल एडिशन, तो ये आप लोग को 1,68,500 में मिलेगी। 5 से 10 हज़ार रुपये आप यहाँ पर डिफरेंस देख पाएंगे अगर आप लोग यहाँ पर N160 से अपाचे में जा रहे हैं। देन इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू में काफ़ी चेंज है। प्लस पॉइंट यहाँ पर यह है कि अपाचे मतलब N160 में आप लोगों को ये प्रोजेक्टर मिलेगा जो कि अपाचे में आप लोग को यहाँ पर नहीं मिलती है। देन टायर में भी चेंज है, यहाँ पर 100 सेक्शन की टायर आपको मिल रही है। अपाचे में आप लोगों को 90 सेक्शन की टायर मिलेगी। बाकी 70 इंचेस की अलॉय व्हील दोनों में आप लोगों को मिलेगी। दोनों में आप लोगों को डुअल चैनल ABS का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अपाचे में आप लोगों को 270 mm की डिस्क मिल रही है जो कि पेडल डिस्क है। ठीक है, ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेशन में पेडल डिज़ाइन हेल्प करती है। पेडल डिज़ाइन भले आप लोग को N160 में ना मिल रही हो, लेकिन यहाँ पर 300 mm मिल रही है। वहाँ पर आप लोग को 31 mm की नॉर्मल टेलीस्कोपिक फोक मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को USD फोक मिल रही है, वो भी 35 mm की। तो ये एक काफ़ी डिफरेंस है अगर आप लोग दोनों की फ्रंट व्यू में देख रहे हैं। देन डेफिनेटली टायर मतलब अगर आप लोग देख रहे हैं तो इंजन में तो डिफरेंस है ही। वहाँ पर आप लोग को ऑयल कूलिंग 4 वाल्व मिलेगी, यहाँ पर आप लोग को 2 वाल्व एयर कूलिंग मिल रही है। ऑयल कूलिंग कंपनी ने अभी यहाँ से हटा दिया है। 164.82 cc SOHC 2 वाल्व एयर कूल फुल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को मिलेगा। 16 पेस की मैक्स पावर, 14.65 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ। एसएनसी सुपर क्लच दोनों में आप लोग को नहीं मिलेगा, लेकिन GDD टेक्नोलॉजी आप लोग को अपाचे में एक्स्ट्रा मिलेगी, जिसको आगे हम लोग बिल्कुल टेस्ट करने वाले हैं। अपाचे में अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 159.7 cc SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को मिलेगा। 17.55 PS की मैक्स पावर और यहाँ पर आप लोगों को 14.7 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क मिलेगी। बाकी देखिए ABS मोड आप लोगों को N160 में मिलेगा सिर्फ ABS को कैलिब्रेट करने के लिए, जो कि यहाँ पर 3 है, जो कि है रोड, रेन एंड देन ऑफ रोड मोड आपको मिलेगा। देन अगर आप लोग अपाचे में जा रहे हैं तो ये 3 मोड आपको मिलेगा, स्पोर्ट, रेन एंड देन आप लोगों को जो अर्बन मोड है ये मिलेगा। ठीक है, स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम पावर टॉर्क आप लोगों को मिलेगा। अर्बन और रेन मोड में पावर टॉर्क को घटा के, ठीक है, वहाँ पर जो माइलेज है या फिर जो रेन के टाइम पर स्पेशली जो ABS को कैलिब्रेट करने की ज़्यादा कोशिश की जाती है, तो ये एक डिफरेंस है। और वहीं अगर आप लोग रेयर सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुन लीजिए। अगर आप लोग यहाँ पर N160 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो अंडरव्हील एग्जॉस्ट है वो मिलती है। आवाज़ इसकी आप लोग सुन लीजिए। तो ये दोस्तों जो अंडरव्हील एग्जॉस्ट था ये आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया है। और एक बार यहाँ पर बुलपअप एग्जॉस्ट में जो साउंड आता है वो भी आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए 164V की। तो ये आप लोगों ने दोनों ही आवाज़ सुन ली है। बाकी मैं इतना आप लोगों को कह सकता हूँ कि N160 में आप लोगों को थोड़ा सा थ्रोटिया से ज़्यादा मिलेगा, 164 में आप लोगों को थोड़ा सा बेसिस से ज़्यादा मिलेगा। आप लोगों का क्या कहना है नीचे आप लोग कमेंट करना नहीं भूलेगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूँ, दोनों में आप लोगों को 130/70 सेक्शन की जो टायर है वो बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन अपाचे में अगर आप लोग देख रहे हैं वहाँ पर रेडियल टायर है जो कि यहाँ पर नहीं है। 230 mm की आप लोग को यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिलेगी विद दिस मोनोशॉक सस्पेंशन। यहाँ पर आप लोग को डिस्क साइज जो है थोड़ी सी बड़ी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को 240 mm की मिलेगी, लेकिन ये पेडल डिस्क है। मैंने पेडल डिस्क का क्या चीज़ खासियत है वो मैंने ऑलरेडी बताया। और यहाँ पर आप लोग को शोआ के जो मोनोशॉक है ये यहाँ पर आपको देखने में मिल जाती है। सीट हाइट की जहाँ तक बात है यहाँ पर 800 mm तक की है। N160 में आप लोग को यहाँ पर 795 mm की मिलेगी। बाकी क्या है नहीं है सीट के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन इतना बता सकता हूँ 5'2" की हाइट काफ़ी है दोनों ही बाइक को मैनेज करने के लिए। टैंक वहाँ पर आप लोग को 12 लीटर की मिल रही है, यहाँ पर 14 लीटर की। और माइलेज करीबन आप लोग को 45 किलोमीटर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं 165, 180, तो ये भी एक डिफरेंस है। वेट में भी डिफरेंस है 6 किलोग्राम की, ये 152 की आ रही है और ये 146 किलोग्राम की है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में जो हैंडल बार है वो बिल्कुल ही सेम है, नॉर्मल सी हैंडल बार। बाकी यहाँ पर आप लोग को ये मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिल रही है जो कि आप लोग को यहाँ पर 164 में अभी यहाँ पर देखने में नहीं मिलेगी। देन अगर आप लोग मीटर कंसोल देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को कंप्लीटली डिजिटल ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को जो टैकोमीटर है, RPM मीटर वो मिलेगी, स्पीडोमीटर। देन आप लोग यहाँ पर टाइम, फ्यूल गेज सेंसर, गियर पोजिशन सेंसर, ओडोमीटर, सेटिंग्स यहाँ पर बता रही है, क्लॉक वगैरह सेट कर सकते हैं। और ये टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट आप लोग यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे अगर आप लोग बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके सहारे अगर आप लोग जोड़ते हैं तो। बाकी यहाँ पर आप लोग को रोड, रेन एंड ऑफ रोड मोड भी आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे, आगे बात करने वाले हैं। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर अपाचे में आ रहे हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग को ये टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएगी अगर आप लोग यहाँ पर ये स्मार्ट कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके सहारे अगर आप जोड़ते हैं। और यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग को टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ये जो सारी चीज़ें आप लोग को मिलेगा। ठीक है, फ्यूल गेज सेंसर, गियर पोजिशन सेंसर, ठीक है, ये
सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर भी मिलेगी। मोड का बटन इस्तेमाल करने से आप लोगों को यहाँ पर जो ट्रिप ए, ट्रिप बी, देन आप लोगों को लैप टाइमर मोड, ये चीज़ें खास मिल रही है। हाई स्पीड मोड एंड देन 0 to 60 कितने सेकंड में अचीव हुई है वो भी आप लोगों को यहाँ पर दिख जाती है। बाकी आईना वगैरह में कितनी मतलब चीज़ें आप लोग को अच्छी दिखती है, आगे चलते हुए इसके बारे में बिल्कुल हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए राइड पे चलते हैं, देन बात करते हैं दोनों में क्या डिफरेंस आपको दिखेगी। दोस्तों यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद N160, क्योंकि पावर यहाँ पर थोड़ी सी कम है। बाकी एक्सेलरेशन के टाइम पे आपको पता चल जाएगा 0 to 60, 0 to 100 परफॉर्मेंस वाइज ये कितनी बेहतरीन है। अब जब दोस्तों आप इसको बैठ रहे हैं ना, 8 देखिए 795 की सीट हाइट है, रियर फिटेड फुट पे आप लोग को मिल रहा है। सीट ना कंफर्टेबल है, थोड़ी सी दब भी रही है जब आप बैठ रहे हैं, स्पेशियस है। आप बैठ रहे हो या फिर पिलन के साथ, मतलब स्पेस की वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आप हल्की से यहाँ पर सामने की तरफ झुक रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम लोग बंद करते हैं, मतलब हेलमेट ऑन एंड फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। अब देखिए ऑनेस्टली मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, यहाँ पर ये जो ऑयल कूलिंग हटी है ना, इसकी वजह से ना ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को कोई मतलब परफॉर्मेंस में डिफरेंस समझ में आएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि अगर ये लॉन्ग राइड्स पे जा रही है ये बाइक, तो शायद ऑयल कूलिंग थोड़ी सी बेहतर एक विकल्प, मतलब एक बेहतर ऑल्टरनेटिव हो सकती थी। बाकी ये देखिए, जब तक यहाँ पर लॉन्ग राइड्स की या फिर जो लॉन्ग कस्टमर रिव्यू जब तक नहीं मिलेगा ना, ये मतलब स्मूथनेस तो है अलग ही लेवल की है। बाकी हाँ, जब एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे उसके बाद स्मूथनेस के बारे में और ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये एक बात है कि भाई स्मूथनेस आप लोगों को यहाँ पर बढ़िया मिलेगी। अब यहाँ पर दोस्तों एक बार मोड़ के देखें। बाकी ये एक चीज़ है कि ये जो रोड है ना, बिल्कुल नई बनी, आप देख सकते हैं। भले ही यहाँ पे थोड़ी सी आपको मतलब नैरो दिख रही है, लेकिन रास्ता बिल्कुल क्लियर है। आप लोगों को ये नज़ारा कैसे लग रहा है, मतलब लोकेशन सही है या नहीं, आप लोग बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, मुझे भी थोड़ा आइडिया बनेगा, ठीक है, इसके बारे में। और अब अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये मतलब क्लच के बारे में देख रहे हैं, भाई ये 100 सीसी की जो बाइक होती है ना, उतनी उससे भी ज़्यादा आप लोगों को सॉफ्ट मिलेगी। ये मतलब एक अमेजिंग बात है इसकी। और अगर आप लोग हाँ गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, तो हल्का सा एक एफर्ट के साथ आप लोगों को अप डाउन करना पड़ रहा है अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं। बाकी हाँ, एक क्लिक साउंड आप लोगों को मिल रही है, बाकी स्मूथनेस के साथ ही हो रही है। लेकिन हाँ, अगेन मैं कहूँगा थोड़ी सी एफर्ट के साथ। और चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो करते हैं, देन हम लोग इसके बारे में आगे बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो ऑलरेडी मैंने इसको फर्स्ट गियर पर यहाँ पर रख दिया है 3 हॉर्न के साथ। आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। टाइम फॉर 100 नाउ। और 100 जो है ये भी इसने काफ़ी आराम से यहाँ पर पार कर लिया। देखिए मतलब स्ट्रेट अवे मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि 90 तक भी ना वाइब्रेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर समझ में नहीं आएगी। इनफैक्ट 100 तक भी अगर आप जा रहे हैं, ग्लव्स जूते अगर आपने पहले हुए हैं, आप आराम से इसको कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मानकर चल सकता है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई स्टेबिलिटी कैसी है, भाई स्टेबिलिटी भी इसमें बहुत तगड़ी आपको मिलेगी। मेरे हिसाब से स्टेबिलिटी के लिए आप लोगों को यहाँ पर कोई शिकायत एटलीस्ट यहाँ पर यूएसडी आने की वजह से तो आपको नहीं होनी चाहिए। अब टाइम हो चला दोस्तों कि हम लोग यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग है उसके बारे में बात करें। देखिए यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट में 300 mm की डिस्क मिलेगी, तो सबसे पहले इसको 60 पर ले चलेंगे एंड देन फ्रंट ब्रेक एंड 69 पे फ्रंट ब्रेक। एक चीज़ मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जो रोड मोड में आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर आप लोगों को जो मतलब एबीएस की इंट्रूशन है वो मैक्सिमम दिखेगी। यही अगर आप लोग ऑफ रोड मोड में इसको स्विच करके चलाते हैं ना एबीएस में, अच्छा मैं आप लोगों को यहाँ पर चलते हुए बताता हूँ, ठीक है। ऑफ रोड मोड में जब आप जा रहे हैं ना, तो एबीएस की यहाँ पर जो इंट्रूशन है ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर समझ में नहीं आएगी। लेकिन हाँ, गाड़ी आपको अच्छी तरीके से रुकती भी दिखेगी। लेकिन जब आप ये रोड मोड में चला रहे हैं ना, अभी जब मैंने इसको ब्रेक करी, काफ़ी तगड़ी ब्रेकिंग मुझे मिली, लेकिन एबीएस की इंट्रूशन मुझे यहाँ समझ में आई है। ये आपको समझ में बहुत कम आएगी अगर आप लोग ऑफ रोड मोड में इसको स्विच करके चलाएंगे। रियर यहाँ पर जो ब्रेकिंग उसके बारे में बात करी जाए, भाई एबीएस वहाँ पर भी मिलती है 60 पे रियर ब्रेक अप्लाइड। ये देखिए एक्सट्रीम मैंने प्रेस किया है। पहली बात तो यह है कि गाड़ी फिसली नहीं है। दूसरी बात यह है कि भाई एबीएस की जो इंट्रूशन है वो मुझे फील हुई है। और तीसरी बात यह है कि हाँ, ये प्रोग्रेसिव ही है, जैसे मैं अमूमन आप लोगों को हर वीडियो में कहता हूँ। तो ये ब्रेकिंग के बारे में बात हुई। अब दोनों को साथ में अप्लाई करके देखें, 60 तक ले चलते हैं एंड रियर विथ फ्रंट ब्रेक अप्लाइड 63 पे। हाँ देखिए, ये एक क्लियरली मैं आप लोगों से बात कर सकता हूँ कि जब आप ब्रेकिंग को मैक्सिमम मतलब एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे रियर के संग संग बाद जब आप फ्रंट ब्रेक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाई मतलब एक गजब की आप लोगों को जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो इस बाइक में से आप लोगों को देखने को मिलेगी। और यहाँ पर से दोस्तों देखिए रास्ता स्टार्ट हो रही है, इसको एक बार यहाँ पर घुमाते हैं। देखिए जो टर्न रेडियस है ना, ये भी जब ये यूएसडी नहीं था ना तब टर्न रेडियस थोड़ी ज़्यादा थी। बाकी अभी भी ठीक है, लेकिन
टेलीस्कोपिक फोक के टाइम पे मेरे हिसाब से थोड़ी ज़्यादा आप लोगों को मिलती थी। और जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था, एक बार ना मैं आप लोगों को यहाँ पर ये ऑफ रोड मोड में शिफ्ट करके बता देता हूँ, ठीक है। एक बार इसको ऑफ रोड मोड में शिफ्ट करते हैं, ये रेन मोड में गई एंड देन ये ऑफ रोड मोड में। अभी एक बार ना मैं आप लोगों को जो रियर ब्रेक है स्पेशली वो मैं आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करके बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये आवाज़ है आपको, देखिए आवाज़ है आपको। तो ये बात है, मतलब ऑफ रोड मोड में जब आप जा रहे हैं ना तो रियर ब्रेक जो है वो आप लोगों को बहुत कम इंट्रूशन दिखाएगी एबीएस की। तो ये एक बात है, अगर आप लोग ऑफ रोड मोड में चला रहे हैं जहाँ पर गड्ढा वड्ढा बहुत ज़्यादा है रास्ते में, वहाँ पर ये जो मोड है आप लोगों को बहुत ज़्यादा सही तरीके से मतलब अपना कमाल दिखाती हुई नजर आएगी। और वहीं अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं, देखिए फ्रंट वाली जो सस्पेंशन है ना, अगर आप लोग एनएस के मुकाबले देख रहे हैं तो ये थोड़ी सी आपको सॉफ्टर महसूस होगी, लेकिन अगर आप लोग रियर सस्पेंशन देख रहे हैं एनएस के मुकाबले तो ये थोड़ी सी ना आप लोगों को ज़्यादा हार्डर महसूस हो सकती है। बाकी हाँ, कैसीज की जो फीलिंग है कंपेयर टू अपाचे 164 भी अपाचे चलाते टाइम आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं भाई, अगर आप लोग ये कॉर्नरिंग वगैरह कर रहे हैं या फिर अगर आप लोग मतलब स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को भाई मजा आने वाला है। स्टिफनेस सस्पेंशन में से समझ में आ रही है, स्टेबिलिटी आप लोगों को बाइक में काफ़ी अच्छी मिल रही है। मैंने ये ऑलरेडी आप लोगों को एक्सेलरेशन के टाइम पर भी बताया है। और ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं, चाहे कोई भी कंडीशन हो, इंडियन कंडीशंस की मैं बात कर रहा हूँ रोड की, आप लोगों को मतलब आपके साथ निभाती हुई जो सस्पेंशन है ये बिल्कुल नज़र आने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर हैंडलिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए फन टू राइड बाइक है, यूएसडी की वजह से काफ़ी आप कह सकते हैं कि वो जो कॉन्फिडेंस है वो आप लोगों को मिल रहा है जब आप कॉर्नरिंग ले रहे हैं, या फिर स्ट्रेट रोड में स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, हाई स्पीड्स पर आपको काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी निकाल कर दे रही है। और आप कह सकते हैं कि भाई ओवरऑल चलाते हुए मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि देखिए रियर व्यू जो मिरर है वो काफ़ी अच्छा रियर व्यू निकाल कर दे रही है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है। सीट काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं कंफर्टेबल एंड स्पेशियस है, ठीक है। माइलेज भी आप लोग को 40-45 किलोमीटर तक की मिल रही है। हाँ, ऑयल कूलिंग होता तो शायद और बेहतर होता, लेकिन ऑयल कूलिंग हटने की वजह से ओवरऑल राइड फील पर ना आपको बहुत ज़्यादा कोई जो डिफरेंस है वो यहाँ पर समझ में आपको नहीं आएगी। और चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपाचे पे, अंदर बात करते हैं कि भाई इसके मुकाबले वहां पर आप लोग को चीजें बेहतर मिल रही है या फिर क्या मिल रही है, मतलब चीजें क्या है वो वहां पर जाके बात करते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर जो अपाचे 164 भी है, इसके साथ हम लोग जो राइड कंपैरिजन उसको करेंगे विद N160। बाकी अगेन मैं कहूँगा दोस्तों, ये जो मतलब ये जो रोड है, लोकेशन आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा, ताकि मैं समझ सकूँ कि आप लोगों को क्या चीज़ें अच्छी लग रही है। अब देखिए जब आप बैठ रहे हैं ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई क्योंकि 6 किलोग्राम इसमें कम है तो आप थोड़ी सी हल्की सीट पर बैठे हैं, ऐसा आपको फील नहीं हो रहा है। रियर फिटेड फुट पे इसमें भी है, और हाँ थोड़ी सी दब रही है सीट वन कंपेयर टू N160, और आप थोड़ा सा कम झुक रहे हैं वन कंपेयर टू N160। और यहाँ पर भी आप लोगों को ये एडजस्टेबल ब्रेक एंड क्लच लेवल मिल रहा है जो आप लोग को N160 में नहीं मिल रही है। और हाँ स्पेशियस सीट आप लोगों को यहाँ पर भी मिलेगा। अब चलिए यहाँ पर हेलमेट का शीशा डाउन, स्मूथनेस के मामले में N160 यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर महसूस हो सकती है। बाकी ये कितनी वाइब्रेट करती है नहीं है उसके बारे में आगे हम लोग एक्सेलरेशन के बाद इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और अब आप अगर देख रहे हैं तो क्लच, हाँ क्लच आप लोग को N160 में भाई बहुत सॉफ्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर उसके मुकाबले थोड़ी हार्डर है। लेकिन अगेन यहाँ पर थोड़ी सी आप इसको मतलब पास या दूर लेके जा सकते हैं जो आप लोग N160 में नहीं कर पाएंगे। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं अबाउट गियर शिफ्टिंग, तो हाँ यहाँ पर आप लोग को गियर शिफ्टिंग N160 के मुकाबले अभी आई डोंट नो व्हाई बट मुझे थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथर लग रही है। बाकी N160 भी स्मूथ थी, लेकिन यहाँ पर आप लोग को स्मूथर लगेगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को क्लिक साउंड मिल रहा है और आपको पता चल जा रहा है कि हाँ सेटिस्फैक्टरीली आपने जो गियर शिफ्टिंग है वो कर ली है। और चलिए अब चलते हैं इसकी एक्सेलरेशन टेस्ट पे, एंड देन जो इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट गियर पे ऑलरेडी मैंने इसको रखा हुआ है 3 हॉर्न के साथ। जीरो टू 60 आप लोगों ने देख ली है, स्पोर्ट मोड में गाड़ी ऑलरेडी है। और 100 इसने भी आराम से अचीव कर लिया है, ठीक है। जब आप अपाचे को चला रहे हैं, हाँ देखिए डेफिनेटली जो चेंज मतलब वो एक इंजन की अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो आपको समझ में आएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर ना आपको आप देखिए दोस्तों, जब आप टेस्ट राइड करेंगे तो आपको समझ में आएगा चलाते वक्त एक इंजन की जो अपनी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों बाइक में वो आप लोग को समझ में आने वाली है। हाँ अगर आप लोग वाइब्रेशन देख रहे हैं तो भाई इसमें भी काफ़ी कंट्रोल है। 85 के बाद आपको समझ में आएगी। इनफैक्ट 90-95 तक भी अगर आप देख रहे हैं ग्लव्स जूते के साथ अगर आप चला रहे हैं तो भी मेरे ख्याल से 100 तक भी आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड इसकी भी मानकर चल सकते हैं। और स्टेबिलिटी में मैं अगेन कहूँगा भाई लोग कि यहाँ पर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं हो रही है, लेकिन हाँ अगर फ्रंट में 100 सेक्शन की टायर होती तो शायद और ज़्यादा मज़ा इसमें आ सकता था। अब देखिए 0 to 60, 0 to 100 कितने सेकेंड्स में इसने अचीव किया है वो तो आप लोगों ने स्क्रीन पर देख ही ली होगी, लेकिन मैं इतना आपको कह सकता हूं कि दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, ऐसा आप लोगों को फील बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और दोस्तों अब यहाँ पर ब्रेकिंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फ्रंट ब्रेक को 60 तक ले चलते हैं, देन अप्लाई करेंगे एंड 62 पे फ्रंट ब्रेक। ये देखिए
अच्छा, एक चीज़ मैं ऑनेस्टली कहना चाहूँगा, देखिए ऐसा नहीं है कि फ्रंट ब्रेक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर ये जो लीवर आप देख पा रहे हैं इसको आपको ज़्यादा पुल करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, ठीक है, इसमें से। और हाँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भाई दोनों में बेहतरीन कौन है, तो मैं कहूँगा N160 में थोड़ी सी बेहतर चीज़ आपको दिख सकती है, फ्रंट ब्रेकिंग में स्पेशली मैं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर भी तगड़ी है। ब्रेक फाइट फीडबैक फ्रंट ब्रेक में से यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है। रियर ब्रेक जो है उसको हम लोग यहाँ पर टेस्ट करते हैं, ले चलेंगे 60 तक एंड 61 पे रियर ब्रेक। अरे भाई साहब, इसमें तो भाई तगड़ी, मतलब N160 में बहुत ज़्यादा इंट्रूशन नहीं थी, इंट्रूशन थी एबीएस की, लेकिन यहाँ पर तो भाई बहुत ज़्यादा एबीएस इंट्रूट कर रही है। तो ये एक तो डिफरेंस है। बाकी हाँ, ये भी आप लोगों को प्रोग्रेसिव भी नज़र आ रही है, तो रियर ब्रेकिंग में बहुत ज़्यादा फर्क आपको समझ में नहीं आएगी। और अब दोनों को साथ में अप्लाई करते हैं, रियर विथ फ्रंट ब्रेक एंड रियर विथ फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। अच्छा, एक बात मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहूँगा, भले ही फ्रंट ब्रेक अगर आप स्पेशली देख रहे हैं तो N160 में थोड़ी सी बेहतर मिलेगी, लेकिन जब आप रियर के संग संग फ्रंट ब्रेक को अप्लाई कर रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से दोनों बाइक में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगी। अब दोस्तों सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को मतलब सस्पेंशन काफ़ी अच्छी नज़र आएगी, चाहे आप कॉर्नरिंग कर रहे हो या फिर आप टॉप स्पीड जा रहे हो, हाई स्पीड जा रहे हो, काफ़ी बेहतरीन आपको समझ में आएगी। लेकिन स्पेशली जब बात कॉर्नरिंग की हो रही हो ना, तो N160 आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर रिस्पॉन्स बिल्कुल निकाल कर देगी। और गड्ढे में अगर आप लोग जा रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से ये बाइक आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होगी। तो ये एक डिफरेंस था। बाकी यहाँ सस्पेंशन यहाँ पर भी काफ़ी कंफर्टेबली आपको मिलेगा। डिफरेंस क्या है वो तो मैंने अभी आपको बताया है। और अगर आप ओवरऑल हैंडलिंग देख रहे हैं तो भाई ये भी आप मज़े से कर रहे हैं। मतलब ये बाइक दोस्तों, मतलब किंग ऑफ 160cc सेगमेंट ऐसे ही नहीं कहा जाता है। पावर के साथ साथ भाई बाइक में आप लोगों को हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी मिलती है। मतलब बाइक बहुत ज़्यादा वेट फील नहीं होता है। आप लोगों को रियर व्यू जो मिरर है वो रियर व्यू भी काफ़ी अच्छा निकाल कर दे रही है। टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट वगैरह, बाकी ये दोनों ही बाइक में आप लोगों को मिल जाता है, चाहे N160 हो चाहे ये वाली बाइक हो। बाकी इसमें GTT मिलेगा। तो GTT क्या है, अभी जैसे हम लोग सेकेंड गियर पे है और मैंने देखिए क्लच थ्रॉटल दोनों ही छोड़ दिया है यहाँ पर। ये बाइक देखिए अपने आप यहाँ पर थ्रॉटल लेगी और आगे बढ़ेगी हल्की हल्की, ठीक है। ये देखिए 10-11 पे जा रही है। अब यहाँ पर इसको अगर आप 4th गियर में या फिर 5th गियर में शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए मतलब 23-24 की यहाँ पर जो स्पीड है ओवरऑल जब आप देख रहे हैं ना फील, तो डेफिनेटली दोस्तों मैं इतना आप लोगों से कह सकता हूँ कि ये एक ओवरऑल अलग फील आपको देगी ये बाइक चलाते वक्त। और N160 आपको एक ओवरऑल अलग फील देगी। भले ये थोड़ी सी ऊंची आपको ऑन पेपर लग रही हो सीट हाइट, लेकिन N160 को चलाते वक्त आपको एक अलग फील पक्का मिलने वाला है। एक दोनों ही अगर आप लोग टेस्ट राइड लेंगे ना, तो मैं जो आप लोगों से कह रहा हूँ वो आप लोग बिल्कुल फील भी कर पाएंगे। तो दोनों में डिफरेंस जो है वो मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर बता दिया है। चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पर, बात करते हैं दोनों में से कौन सा बाइक आप लोगों के लिए सही हो सकता है। अब भाई लोग राइड के बाद सत्यवचन की घड़ी है कि भाई कौन सा बाइक आप लोगों के लिए सही हो सकता है। मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ, देखिए अपाचे 164V स्टिल अगर आप लोग चला के देखेंगे ना तो भाई मज़ा आने वाला है इस बाइक को चला के, इतना तो कंफर्म बात है। लेकिन ये 160cc जो सेगमेंट है ना, ऐसा है कि भाई इसमें कंपनियां काफ़ी ज़्यादा अपडेट ला रही है। इसमें पावर, माइलेज, स्पेसिफिकेशन, फीचर सब कंपनियां भरने की कोशिश कर रही है, मतलब एक बैलेंस बाइक बनाने की कोशिश कर रही है। तो उस दौड़ में अगर आप देखते हैं तो ये थोड़ी सी पीछे है। बाकी फीचर में कोई कमी नहीं है, ना लुक में कमी है, पावर में कमी है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप ये सस्पेंशन देख रहे हो, टायर देख रहे हो या फिर फ्रंट ब्रेकिंग, जब आप ओवरऑल मतलब ये जो ब्रेकिंग देख रहे हैं ना, तो देखिए चलाते वक्त शायद बहुत ज़्यादा फील आपको ना हो, लेकिन डेफिनेटली अगर जब आप कॉर्नरिंग कर रहे हो तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि अगर यहाँ पर मोटी सस्पेंशन मतलब या फिर अगर USD होती, स्टिफनेस थोड़ा ज़्यादा होता तो शायद और मज़ा आता। इन सब चीज़ों में अगर आप कहेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ी सी इसको अपडेट की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल अगर आप चला के देखेंगे तो भाई मज़ा तो आपको अभी भी इसमें आएगा, लेकिन डेफिनेटली जिसमें चेंज की ज़रूरत है वो मैंने आपको बताया है। और अगर आपको बजट अलाउ कर रही है 1,65,70 तक जाने की, मेरे ख्याल से किंग ऑफ द सेगमेंट है भाई, मतलब आप आराम से खरीद सकते हैं इसको। लेकिन एक बात है, आपको ना एक ओवरऑल बैलेंस्ड बाइक चाहिए, ठीक है। मतलब हाँ, ऑयल कूलिंग होती तो शायद बेहतरीन बन सकती, शायद नहीं हो बेहतरीन बन सकती थी अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं। लेकिन 50-60-70 किलोमीटर अगर आप लोग जा रहे हैं और मतलब डेली राइड के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आपको थोड़ी सी स्पोर्टियर बाइक चाहिए, एन की जो लुक है आपको अच्छी लग रही है, टायर्स वगैरह मोटी चाहिए, डुअल आप लोगों को जो मतलब चैनल ABS है, आप लोगों को जो ब्रेकिंग डिस्क है वो आपको ज़्यादा बड़ी चाहिए, प्रोजेक्टर लाइट चाहिए रात में राइड करने के लिए, और फीचर जैसे कि मतलब ये टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, ये सारी चीज़ों के साथ आपको एक ओवरऑल बैलेंस बाइक चाहिए। लेकिन हाँ, आप थोड़ी सी बजट आपकी बढ़ा सकते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज नहीं भूलिएगा। बहुत दिन मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।